अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त आप खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने यूज़ करता हूँ, मैंने आपको बताया है कि ये चावल का छिलका मैं इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप ये चावल का छिलका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो फिर आप 2 महीने भी अगर बूरा चेंज नहीं करती हैं तो कोई इशू नहीं है। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है चावल का छिलका कि अगर 2-2 महीने भी आप सफाई ना करें ना, तो ये ना स्मेल बनने देता है, ना ही उनके अंदर कोई बीमारियां पैदा करता है, ना सांस की बीमारी आती है। कोई भी किसी किस्म की बीमारी जो सांस की रिलेटेड है ना, वो नहीं आने देता। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है ये, लेकिन मैं पूरे साल का एक साथ ही मंगा लेता हूँ। देख रही हैं सारे के सारे मैंने बंडल्स मंगाए हुए हैं। कुछ यहाँ पड़े हुए हैं, कुछ बंडल इस केज के अंदर पड़े हुए हैं। सारे के सारे बंडल्स मैं पूरे साल का एक बार ही मंगवा लेता हूँ। तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए हैं कि मैंने अभी तक अपनी केजों की सफाई नहीं कराई है। तो आज मैं अपने केजेस की सफाई करवा रहा हूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ही सारा काम ख़त्म कर लिया जाए, फिर 2-2.5 महीने जो है ना मेरी आसानी हो जाएगी। तो एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी आपको बताना चाहता हूँ मैं, कि जब भी आप सफाई कर रहे हो, पहले आपने अपने बर्ड्स बाहर ज़रूर निकालने हैं। ये एक दफ़ा मैं गलती की कि मैंने जब पहली बारी सफाई करवा रहा था ना, तो मैंने जो सफाई वाले भाई थे ना, वो सफाई वाले भाई जो आए हुए हैं, वो ये उन्होंने इस तरह किया कि एक केज की सफाई करते थे, उसकी सफाई करके फिर उसमें परिंदे वापस छोड़कर फिर दूसरे केज की सफाई शुरू कर दी। उसकी सफाई इस तरह होता ये है कि धूल उड़ती है, डस्ट उड़ती है बहुत ज़्यादा। जब सफाइयाँ हो रही होती हैं ना, तो बहुत डस्ट उड़ती है। तो डस्ट जो है ना, वो जो बाकी परिंदे अंदर होंगे, जब वो सफाई करके गए हैं, नया बूरा डाल के गए हैं, तो मेरे परिंदों को सांस की तकलीफ शुरू हो गई। तो मैं समझ गया कि मुझे सारे बर्ड्स को बाहर निकालना चाहिए पहले, फिर सफाई करवानी चाहिए। तो अभी जब आप सफाई करवा लेते हैं, कुदरती तौर पे आपका शेड जो है ना, बड़ा खूबसूरत और बड़ा आपको ना एक सुकून सा फील होता है, परिंदों को भी प्लस आपको भी जो है ना, बड़ा एक अच्छा सा फील होता है। तो अभी ये मसला एक आता है, क्योंकि मेरे पास हैं केजेस ये अंदर सारे। अब मेन मसला ये आ रहा है कि जब मैं परिंदे बाहर निकाल रहा हूँ, तो मुर्गे जो आपस में हैं लड़ाई करते हैं। तो ये बड़ा एक इशू आता है कि आप मुर्गों को आपने अब जब आपने बहुत सारी ब्रीड्स रखी हुई हैं ना, और ये भी एक मसला आता है कि आपने ये भी नज़र रखनी होती है कि कोई और मुर्गा किसी और मुर्गी को क्रॉस ना कर दे, क्योंकि आपने ज़ाहिर बात है मैंने ये चिक सेल करने होते हैं। तो ये भी एक इशू आता है। अब इसलिए मैंने ये हैवी का मुर्गा और एक ये वाइट पॉलिश का बाहर छोड़ा है फ़िलहाल, क्योंकि ये एक दूसरे का तो कुछ नहीं मतलब कर सकते ब्रीड को क्रॉस। तो ये मैंने बाहर छोड़े हैं, कुछ मैंने इसके अंदर बंद किए हैं। वो भाई मेरे हैं, वो कर रहे हैं, जो आए हैं मेरी सफाई करने के लिए, वो उन्होंने वहाँ से बाहर से स्टार्ट करना शुरू कर दिया है काम। तो वो ये जो हैं बाहर से सारी सफाई कर रहे हैं। वहाँ से देसी मुर्गियों का पहले सारा उन्होंने क्लियर किया है। तो उसके बाद ये 7 वाले केजेस हैं। तो अभी मैंने इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ब्रीड को बढ़ाना है, और मज़ीद भी जो है ना, मैं ये बाहर भी सारा सेटअप करूँगा। लेकिन अभी मेरा स्टार्ट है, इसी साल मैंने ये सारे केजेस बनवाए हैं। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, मैं सारी ब्रीड बढ़ाऊँगा और सारे केजेस के अंदर करूँगा। तो अभी देख रहे हैं आप, ये सारा जो है ना, अभी ये इन्होंने निकालना है। तो देखते हैं, अभी ये बाकी बर्ड्स थोड़े से रह गए हैं, ये मैं बाहर निकाल लूँ, फिर इंशाल्लाह आगे का अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, तो ये मैंने तकरीबन अपने सारे बर्ड्स जो है ना, ये बाहर निकाल लिए हैं। अब हो रही है अंदर सफाई। तो इस तरह अपने सही जो है ना, अच्छी तरह से जो पुराना होगा ना, वो अब ये ना हो कि वो पुराना उधर ही बूढ़ा पड़ा है और आप ऊपर नया डाल दें। पहले अच्छी तरह अपनी रगड़ के सारा उतारना है, क्योंकि वो जरासीम वगैरह जो होते हैं ना, वो सारे के सारे। और हो सके तो पुराना बूढ़ा उतारने के बाद इसके ऊपर कुछ स्प्रे कर लें और फिर नया बूढ़ा डालें। तो अभी ये सारे का सारा जो है ना खाली हो रहा है, सारे के सारे केजेस अभी खाली किए जा रहे हैं। तो ये भी यहाँ से सारे मैंने बर्ड्स बाहर निकाल दिए हैं। तो ये कुछ मुर्गियाँ अंडों पे बैठी हैं। अब इनका मैं सोच रहा हूँ कि निकाल दूँ या बैठी रहें अंदर ही, क्योंकि 2 मुर्गियाँ मेरी अंडों पे बैठी हुई हैं। तो फ़िलहाल इनका तो मैंने अभी तक बाहर नहीं निकाला। बाकी ये हैं कि मैंने सारे केजेस जो है ना खाली कर दिए हैं। देख सकते हैं आप, सारे मेरे बर्ड्स बाहर जा चुके हैं। तो बाहर भी मैंने कुछ बर्ड्स जो ज़्यादा एग्रेसिव किस्म के मेल थे, एक को मैंने यहाँ बंद कर दिया है, कुछ को मैंने नीचे बंद कर दिया है, कुछ ऊपर बंद कर दिए हैं, क्योंकि ये ज़रा ओपन माहौल में है, इधर इतनी धूड़ जो है ना असर नहीं करेगी। लेकिन ये जो अंदर का कमरे के केजेस हैं, वो लाजमी अपने बर्ड्स को बाहर निकालना है, क्योंकि जो है ना, वो सारी धूड़ वो उनको सांस की भी तकलीफ़ कर देगी। तो अभी ये मैंने सारे के सारे जो हैं बर्ड्स बाहर निकाल दिए हैं, और अंदर जो हैं वो अभी फ़िलहाल सारा बूरा बाहर निकाल रहे हैं। पहले जब वो सारे केजेस की सफाई कर लेंगे, ये मैंने तोड़े फेंके हुए हैं बाहर बहुत सारे। तो ये तकरीबन 2-2.5 महीनों बाद सफाई होती है। लेकिन फिर ये है कि काफ़ी एक मुश्किल का मरहला होता है ये सफाई वाला। लेकिन एक दफ़ा सफाई हो जाने के बाद फिर आप ये है कि 2.5-3 महीने 2 महीने 2.5 महीने तकरीबन आप आसानी से कर सकते हैं काम। तो फिर कोई मसला नहीं होता सफाई सुथराई का। तो अभी ये मैंने सारे का सारे तोड़े, जितने मेरे फीड वाले होते हैं, ये मैं संभाल के रखता रहता हूँ। तो इसमें ये सारे के सारे जो है ना, ये भर लेंगे इनको। इसके 2 अच्छा, जब आपका बूरा आ जाए ना, 2 ऑप्शन का हैं इसका आपके पास। ये मैंने रखा हुआ है ड्रम।
एक तो है कि आप बाहर फेंक दें, जो आपका गंद बला है ना वो बाहर फेंक दें। दूसरा मैंने ये एक ड्रम रखा हुआ है, इसके नीचे अंदर सुराख किए हुए हैं काफ़ी सारे, और इसका ये तरीका है कि जितना ये पुराना बूरा होगा ना वो इसमें डाल के उसको आग लगाएं। जब वो बिल्कुल राख बन जाए ना, बिल्कुल राख बन जाए, तो फिर आप उसी को ना दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने जो केजेस हैं उनके अंदर उस राख को डाल दें। उस राख को डालेंगे तो उससे उनको जो कीड़े मकोड़े जुएँ वगैरह जो आएंगे ना वो नहीं आएंगी। और भी कई किस्म के जो है ना कीड़े वगैरह, वो जब राख आप डाल देते हैं अंदर केजेस के अंदर तो उससे वो नहीं आते हैं। तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप ऊपर ही एक ड्रम रखें अपने छत के ऊपर ही, तो जब आप सफाई सारी कर लें तो वो आप वो सारे का सारा जो बूरा है ना उससे पहले खुश्क करके तो फिर आप उसमें डाल दिया करें, ड्रम में डाल के उसे आग लगा दें। पर यह है कि आपने एकदम से भरना नहीं है इसको, ड्रम को, आग नहीं लगेगी, थोड़ा थोड़ा करके आग लगानी है, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं। वो आग जब वो राख बन जाए थोड़ा सा और ऐड कर दें। इस तरह आपने ना उसको अपने जितना भी इस होगा वेस्ट उसको आग लगा के बिल्कुल, जब वो बिल्कुल वाइट राख बन जाए तो फिर आपने वो ये तकरीबन 10 तोड़े राख बनने के बाद आधा तोड़ा रह जाता है, आधा तोड़े से भी कम, तो वो आप हर केज के अंदर थोड़ी थोड़ी राख सारे केजेस में डाल दें। तो उससे आप काफ़ी जो है ना आपको फ़ायदा होगा। एक तो आपके बर्ड्स को जुएँ वगैरह का मसला नहीं आएगा, दूसरा ये है कि उसमें कीड़े मकोड़े जो बनते हैं, ये सीख वगैरह, ये भी नहीं बनेगी। तो बस ये अभी मैं सफाई जारी है, तो आगे इंशाल्लाह मैं जो रिज़ल्ट है ना आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देख रहे हैं, ये इस तरह बिल्कुल क्लियर कर दिया गया काम। अभी सारे के जैसे इस तरह सारे का सारा पूरा बाहर निकालेंगे। तो ये भी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया है, इस तरह भी इन सब के जैसे निकालेंगे ये पूरा बाहर। तो यहाँ पर मेरी जो है ना नीचे डली हुई है, शीटें डली हुई हैं, लेकिन बाहर मैंने लकड़ी डलवाई है। तो अगर आप अपनी नीचे लकड़ी डलवाएं ना तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक तो लकड़ी जो है वो नमी जो है ना अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, लकड़ी सारी जो नमी होगी ना आपके शेड के अंदर वो अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। दूसरा लकड़ी देर पा होती है। अब मेरी ये जो शीटें हैं ना, ये कहें जहाँ पानी गिरता है ना तो वहाँ पर इनके सुराख बन रहे हैं। तो मैंने देखा है कि लकड़ी जो है ना वो ज़्यादा पायदार है बनिस्बत के आप शीटें डलवाएँ। तो अगर आप जब केजेस बनवा रहे हों तो हमेशा अपनी शीटों की जगह प्रेफरेंस देनी है लकड़ी को। जो अपना रूफ़ बनाना है ना, रूफ़ जहाँ पे मुर्गियाँ खड़ी होती हैं, तो वो कोशिश करें कि आप हमेशा लकड़ी का इस्तेमाल करें। अब ये देखें, ये भी इन्होंने साफ़ कर दिया, तो ये लकड़ी है। तो देखें अब ये लकड़ी बिल्कुल वैसे की वैसी है, लकड़ी को कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो शीटें होती हैं ना, इसका मसला है, शीटें जो हैं वो गल जाती हैं, लेकिन लकड़ी ठीक रहती है। तो आप अपनी रूफ़ जो है वो लकड़ी का इस्तेमाल करें। लकड़ी होती भी सस्ती है बनिस्बत शीटों के, और अच्छी भी होती है, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। तो अभी ये सारे के सारे केजेस अंदर वाले भी ये खाली करेंगे, फिर इंशाल्लाह नया पूरा भी जब मैं डालूँगा तो थोड़ा मोटा डालूँगा, क्योंकि सर्दी है, सर्दी की वजह से मुर्गियों को सर्दी ना लगे। थोड़ा मोटा पूरा रखना है आपने, बहुत पतला पूरा नहीं रखना, तो मोटा पूरा रखना है। तो इंशाल्लाह अभी मैं ये सारे केजेस खाली होने के बाद फिर इसमें नया पूरा डालूँगा। सर जी सेट पूरा हो गया है, ये मेल निकल आया एक, और ये देख रहे हैं टेल शेल इसकी चेक करें, ये एक फ़ीमेल है, एक फ़ीमेल ये है। 1+2 का सेट बना है। आपके ख्याल में कितना अर्सा और लेगा? अभी ये है मेल है, माशाल्लाह टेल शेल जा रही है, लंबी हो रही है इसकी। ये वाली फ़ीमेल है, एक ये फ़ीमेल है जी। तो भाइयों दोस्तों अभी ये तोड़े भरते जा रहे हैं, देख रहे हैं अभी 1 2 3 4 5 6 इतने तोड़े भरने पड़ते, इतना गंद निकलता है। फिर ये देख रहे हैं बाहर भी भरे पड़े हैं तोड़े, अभी भी मज़ीद भी 3-4 जो है ना तोड़े मज़ीद भी भर जाएंगे। तो कम से कम 10 से 12 तोड़े फुल होते हैं गंद वगैरह के। लेकिन ये देख रहे हैं ये सारे अब केजेस की सफाई हो गई, अभी अंदर की केजेस की सफाई हो रही है। तो ये अभी भी काफ़ी सारे केजेस रहते हैं, अभी इन सब की सफाई होनी रहती है। और बाकी सब देख रहे हैं ये चावल का छिलका ये निकलता जा रहा है, तो अभी भी सफाई चल रही है। तो इंशाल्लाह ये सारे का सारा सफाई हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह मैं इसमें नया पूरा डालूँगा। तो अभी ये मेरे बर्ड्स जो हैं काफ़ी देर से मैं इन्हीं पे निगरानी कर रहा हूँ, क्योंकि जब मुर्गियाँ अंडे दे रही होती हैं ना तो आपने निगरानी करनी होती है, या आपस में लड़ें तो इनके जो अंडा वगैरह आ ना वो टूट जाते हैं। तो ये बड़ा मसला आ जाता है, अंदर अंडे टूट जाएँ तो फिर वो कभी कभार तो मुर्गी एक्सपायर हो जाती है अगर उसके अंदर अंडा टूट जाए। तो ये बड़ा है मेरे पास मसला होता है। जिस दिन सफाई करनी होती है, जब मैं सारी बर्ड्स बाहर छोड़ता हूँ ना, तो फिर लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं, कोई कहाँ डालना पड़ता है, कोई कहाँ डालना पड़ता है। तो अभी मुझे निगरानी करनी पड़ रही है बर्ड्स की कि कोई आपस में लड़ाई ना करें, ताकि कोई एक्सपायरी कोई इस तरह का ना मसला बन जाए। तो ये अभी मेरे सारे बर्ड्स बाहर हैं, अभी शाम का टाइम भी हो रहा है और सर्दी भी हो जाएगी, तो लिहाजा अभी थोड़ा जल्दी से मुझे अंदर सफाई कंप्लीट करवानी होगी, फिर ये आके बर्ड्स मैंने अंदर छोड़ने होंगे वापस जी। तो भाइयों देखें मगरिब का टाइम हो चुका है और अभी तक सफाई जारी है। अभी भी जो है ना ये सारे केजेस तकरीबन खाली हो गए हैं। जो मैं आपको दिखा रहा था ना कि आपने शीट
लकड़ी वाली लगानी है, लोहे वाली नहीं लगानी है। देख रहे हैं ये लोहे वाली शीट लगाने का नुकसान, ये लोहे वाली शीट देख रहे हैं यहाँ सब सुराख हो गए। तो ये वाली लोहे की शीट लगाने का नुकसान होता है कि ये जंग आलूद होती है और टूट जाती है। तो आप जब भी इसका बनाएं लकड़ी का इस्तेमाल करें, बेसमेंट लकड़ी वाली। वो साथ वाली का भी सिचुएशन है, वो भी टूट रही है। तो अभी भी ये देख रहे हैं ये सारी सफाई हो रही है। अभी भी ये वाला रहता है और वो कोई केज रहता है, वो वाला रहता है। और देख रहे हैं आप कितने तोड़े बन चुके हैं। ये सारे के सारे जो है ना ये इसमें से जो बूरा निकला उसके तोड़े हैं। तो परिंदे मैंने अभी, क्योंकि बाहर मगरब हो गई है, ठंड हो गई है, तो मैं एक खाने में सारे जमा करता जा रहा हूँ ताकि मुझे अंदर डालने में आसानी हो। अभी बाहर भी हैं, काफ़ी सारे बाहर घूम रहे हैं। तो और अभी मगरब हो चुकी है तो ठंड हो गई है अब, तो लिहाजा अभी मैं इनको अंदर लेके जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी मज़ीद सफाई जारी है, लगता है इनका 1 घंटा एक और लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा होता है, जिस दिन सफाई होती है उस दिन काफ़ी, हालांकि काम सारा वो कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है ना मेरी भी जो है ना काफ़ी उनके साथ पूरा दिन से मैं भी इनके साथ ही हूँ। तो ये थोड़ा सा होता है, जिस दिन सफाई होती है उस दिन थोड़ा सा बंदे को बड़ी काफ़ी मुश्किलात आती हैं। काफ़ी मुश्किल काम है सफाई वाला, पूरे शेड की सफाई करनी। तो वो भाई देख रहे हैं अभी भी माशाल्लाह से लगे हुए हैं, हिम्मत है उनकी। हमारे तो बस का काम नहीं है इतना बड़ा शेड की सफाई वगैरह करना। तो बस ये करना पड़ता है, ज़री बात है। जब आप कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो बस अभी इंशाल्लाह ये सारे केजेस की सफाई हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह इसमें नया पूरा डालेंगे। फिर इंशाल्लाह के साथ मैं एंड रिज़ल्ट शेयर करता हूँ। जी तो दोस्तों ये हो गया काम कंप्लीट। अभी ये मैंने सब केजेस के अंदर नया पूरा डाल दिया है। अच्छा, इस जो चावल का छिलका होता है ना, इसके अंदर कई जो होते हैं ना वो चावल भी होते हैं। तो जब ये डालते हैं देख रहे हैं मुर्गियाँ खाने पीने लगी हुई हैं, तो वो ये चावल का जो दाना होता है वो ये चुन लेती हैं। तो ये मैंने अभी सारे केजेस के अंदर ये जो है ना चावल का छिलका डाल दिया है। अब ये कुछ जो एक्स्ट्रा है उन्होंने यहाँ ही ला के बंडल खोले हैं और डालते गए हैं। अब ये बच गया। तो ये मैं सुबह देखूँगा कि जिस केज के अंदर कम नज़र आया तो वो उसके अंदर मैं मज़ीद चावल का छिलका ऐड कर दूँगा। तो अभी ये सारे केजेस के अंदर मेरे चावल का छिलका डल गया। तो अभी माशाल्लाह से बिल्कुल जो है ना बर्ड्स अच्छा फ़ील कर रहे हैं। ज़री बात है, जब घर में रेनोवेट होता है ना तो वो अच्छा ही फ़ील करते हैं। तो ये सारे मैंने कर दिया है। तो अभी मैं आपको ज़रा गंद की सिचुएशन दिखाता हूँ। अभी क्योंकि मेरा जो 3rd फ्लोर के ऊपर सारा सेटअप है, तो अभी ये सारे तोड़े जमा हुए हैं। देख रहे हैं ढेर लग गया तोड़ों का गंद के। अभी वो लेके भी चले गए हैं, 3-4 तोड़े वो लेके चले गए हैं। अब वो एक तोड़ा यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो ये आज एक छोटा सा मेरा था व्लॉग मेरी छत के केजेस की सफाई का। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।